सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका जीके का क्वेश्चन पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र। लगभग दोस्तों अपने टॉपिक इसके कंप्लीट कर चुके हैं। किसके? राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पे आपको करवाया है, सिर्फ 2-3 सालों में ना आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू और जो आपका 2020 में जो प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन मेनली यहाँ पे लिए हैं। इससे क्या है कि दोस्तों अपने को अंदाज़ा हो जाता है कि इस टॉपिक से है ना आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन उठाता है बार बार। इसके अलावा दोस्तों हर क्वेश्चन के मैंने आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो सारी बताए हैं वहाँ पे। और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कि आगे आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड की है। आज अपने दोस्तों जो टॉपिक करने वाले हैं, आप सिलेबस में जाके देखोगे तो राजस्थानी भाषा के बारे में, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, डेवलपमेंट क्या रहता है, इतिहास क्या रहता है। पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बताऊंगा, इसमें थोड़े क्वेश्चन कम ही है, छोटा टॉपिक है, ठीक है। फिर मैं आपको आगे पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर इसके जो भी बोलियां हैं, राजस्थान की बोलियां हैं, और जो ये मुंडिया लिपि में लिखी जाती है उसके बारे में, और देवनागरी, दोनों में मतलब जो राजस्थानी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, सारी चीज़ें अपने जानेंगे अच्छे से। और जो राजस्थानी साहित्य है तो वो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपने यहाँ पे जो मेनली करने वाले हैं राजस्थानी भाषा का पूरा उद्गम, और राजस्थानी भाषा की जितनी भी बोलियाँ हैं। हमारे राजस्थान में बहुत सारी दोस्तों बोलियाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, लगभग 73 के आसपास है ना बोलियाँ मानी गई है, ठीक है। सारी चीज़ों का जानेंगे। तो सबसे पहले अपने कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लेना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि राजस्थानी भाषा का उद्भव क्या माना गया है। अब सभी के यहाँ पे अलग अलग मत हैं, तो सारे मत मैं आपको बता देता हूँ किसके क्या मत हैं, ठीक है। हर चीज़ को जान लेते हैं अपने। तो सबसे पहले जो मेनली माना गया है ना राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी भाषा का उद्भव ये माना गया है आपके शोर सैनी अपभ्रंश से। किससे? शोर सैनी अपभ्रंश से। अब दोस्तों ये जो शोर सैनी अपभ्रंश है ये किससे माना है? जो एलपी टेस्टोरी है ना, इसने माना है कि इसका उद्भव शोर सैनी अपभ्रंश से है। सबके बारे में मैं बताऊंगा आपको, एलपी टेस्टोरी के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में। डॉक्टर एल पी टेस्टोरी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो, अगर अपने राजस्थानी भाषा की बात करें, ठीक है, अब राजस्थानी भाषा की बात करें तो इसमें जैसे जो मारवाड़ी मरु भाषा शब्द का प्रयोग है ना, वो एक उद्योतन सूरी का कोरलेमाला हमने पढ़ा था, उसमें 18 देसी भाषाओं में था, तो उसमें एक मरु भाषा का भी यहाँ पे उल्लेख था। ये भी अपने को जानने को मिलता है इसके बारे में, ठीक है। दोस्तों इसका जो नागर अपभ्रंश से कौन मानता है इसे? कौन से अपभ्रंश से? नागर, नागर अपभ्रंश से, मतलब यहाँ से निकली हुई है। मतलब जो भी भाषा है ये थोड़ी चेंज होती गई फिर बाद में, जैसे पहले देवनागरी में लिखी जाती थी, फिर कुछ शब्द ऐसे आए, ठीक है। तो उन चीज़ों को बताया गया। तो जो एक आते हैं आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, क्या नाम आता है? जे अब्राहम ग्रियर्सन आते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले जो शब्द है राजस्थानी वो यही देते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जो इनकी बुक होती है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी मैं बताऊंगा, आगे लिखूंगा। इसके अलावा पुरुषोत्तम मोनारिया, पुरुषोत्तम मोनारिया। तो ये आपसे दोस्तों क्या है कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन कौन नागर अपभ्रंश से मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो गुजरी अपभ्रंश है, गुजरी अपभ्रंश है, इससे कौन कौन मानता है? कन्हैया लाल। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। कन्हैया लाल, इसमें बहुत ज़्यादा नाम है। माणिक्य लाल, माणिक्य लाल। इसके अलावा श्री देवरिया,
माहेश्वरी, ठीक है, और मोतीलाल मोनारिया। वो पुरुषोत्तम और मोतीलाल अलग अलग है, ध्यान रखना। मोतीलाल मोनारिया, ये मानते हैं इसे गुजरी अपभ्रंश से। किससे? गुजरी से। सबसे पहले हमने पढ़ा शोर सैनी से कौन मानता है? एलपी टेस्टोरी। नागर से कौन मानता है? जॉर्ज ब्राहम ग्रीसन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागर वाला ध्यान रखना, ठीक है। और जो गुजरी अपभ्रंश से कौन मानता है? कन्हैयालाल, माणिक्यलाल, श्रीदेवरिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने, सौराष्ट्र अपभ्रंश से कौन मानता है? ठीक है, सौराष्ट्र जो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है, सौराष्ट्र अपभ्रंश से, तो ये मानते हैं सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, इनका नाम आता है। और दोस्तों जो राजस्थानी है, इनकी कैसे निकली ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। भाषा का मतलब जो वंश है कैसे चला, जैसे सभी का वंश होता है वैसे इस भाषा का भी एक प्रकार से एक वंश है। वो किस प्रकार से यहाँ पे निकला, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बारोपीय भाषाएं हैं वो आती है। बारोपीय भाषाएं, यहाँ से दोस्तों जो निकलती है वो है आर्य भाषाएं। आर्य भाषाएं, फिर आर्य से दोस्तों वैदिक निकलेगी। आर्य से वैदिक निकलेगी, वैदिक संस्कृत। फिर यहाँ से दोस्तों क्या है कि अ, तीन प्रकार की निकलती है। एक तो शोर सैनी, शोर सैनी, ठीक है। एक आपकी हो जाएगी यहाँ पे मगधी और प्राकृत जिसे बोल सकते हैं, मगधी, प्राकृत। एक यहाँ से निकलती है महाराष्ट्री प्राकृत, ठीक है, जो बाद में मराठी बन गई थी। और जो शोर सैनी है, इससे ही निकलता है गोजरी अपभ्रंश। गोजरी अपभ्रंश। अब गोजरी से ही दोस्तों जो राजस्थानी और गुजराती निकली है, एक तो अपने राजस्थानी और एक क्या निकली है? गुजराती, ठीक है, मेन इतना ही जानना है। और इससे ही है ना, यहाँ से एक शोर सैनी से ही शोर सैनी जो ये तो था प्राकृत, ठीक है। अब इससे ही है ना शोर सैनी प्राकृत से शोर सैनी अपभ्रंश निकला जो हिंदी बना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेन मेन। अब अपने को क्या याद रखना है? याद रखने वाली अपने चीज़ें याद रख लो, क्या क्या, कि जो राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है राजस्थानी भाषा के लिए। अगर आपसे दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाए कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन करता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये करता है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कब करता है? 1912 ईस्वी में इसकी बुक आती है। करता कौन है? नाम याद रखना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, ये करता है। और इसकी जो बुक है ना उसका नाम याद रखना। इसकी बुक आती है लिंग्विस्टिक, ठीक है। लिंग्विस्टिक को इसका मतलब यही होता है भाषाएं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया बुक आती है, इसमें ये करता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, ये सारी जैसे अब 17वीं सदी में राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा, पहले क्या है कि राजस्थानी है ना पूरी एकदम कनेक्ट होके चल रही थी कहाँ से, मान लो किसी चीज़ से। लेकिन जो 17वीं शताब्दी है तो ये पूछा जा सकता है राजस्थानी स्वतंत्र भाषा कब बनी, तो 17वीं शताब्दी में राजस्थानी स्वतंत्र भाषा बनी, स्वतंत्र भाषा बनी।
ठीक है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। अब यहाँ पे कहीं गुजराती टच हो रही है, कहीं मेवाती हो रही है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो स्वतंत्र भाषा बनी है वो बाकी 16वीं सदी के अंत तक यहाँ पे पूरा विकास हो गया था। इसका विकास का पूछा जाए तो अगर आपसे एग्ज़ाम में, और स्वतंत्र भाषा ये आपकी 17वीं शताब्दी में बनी थी राजस्थानी। ठीक है, तो इसकी अलग अलग यहाँ पे सदियाँ भी हैं। अब अपने बात करते हैं डिंगल और पिंगल पे। ठीक है, मेन जो बात आएगी अब डिंगल और पिंगल के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, और एलपी टेस्ट और ये सारी चीज़ें के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपने डिंगल और पिंगल के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं। एक हम पढ़ते हैं डिंगल, ठीक है, एक पिंगल। अब देखो कोई कुछ विद्वान है ना यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान की बोली है ना उसे राजस्थानी मानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों डिंगल है ना, ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है। जो मारवाड़ी का साहित्य रूप है ये डिंगल कहलाता है। ठीक है, ये मैन आपकी कहाँ की होगी, पश्चिमी राजस्थान की बोली, पश्चिमी राजस्थान के साइड। ठीक है, जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है ये डिंगल कहलाता है, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप। और जो पिंगल दोस्तों आपके, ये ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप है। ठीक है, इनमें क्या है कि जो विद्वान हुए करते थे ना, डिंगल और पिंगल अलग अलग इसमें रचनाएं करते थे, तो वो बातें हैं ये सारी। ठीक है, तो ब्रज भाषा एवं जो पूर्वी राजस्थान की भाषा है, पूर्वी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है ये पिंगल कहलाता है, ये कहलाता है पिंगल। अब जो डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण है, ये तो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया था मेन। ठीक है, चारण कवियों के द्वारा लिखित था। और जो ये था पिंगल, ये बाट जाति के द्वारा। ठीक है, ये डिफरेंस वगैरह थोड़ा पूछा जा सकता है। और इसका विकास डिंगल का गुजरी अपभ्रंश से हुआ। इससे हुआ गुजरी अपभ्रंश से। जब भी दोस्तों यहाँ पे सबके अलग अलग मत का है, जबकि इसका विकास है ना वो शोर सैनी अपभ्रंश से होता है, शोर सैनी अपभ्रंश से। वो सभी इसलिए अलग अलग विद्वानों के अलग मत है कि यहाँ से ये निकला। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अपने है ना दोस्तों इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। अब दो वैज्ञानिक हमने पढ़े हैं मेन, दोनों में है ना आपको डिफरेंस पहले बता दूं, लेके चलना है। एक हमने एलपी टेस्ट स्टोरी की बात की थी, और एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात की थी। एक तो ग्रियर्सन और एक टेस्ट स्टोरी, दोनों के बारे में अलग अलग है। ग्रियर्सन ने 5 भागों में किया था, और जो टेस्ट स्टोरी है ना ये 2 भागों में इसने विभाजन किया था। पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ और अलग अलग ऐसे बोलियाँ इसने बताई थी। ठीक है, सारी बोली अपने जानेंगे यहाँ पे, आप क्लास में बने रहो बस। सबसे पहले अपने एलपी टेस्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर एलपी टेस्ट स्टोरी। अब दोस्तों जो एलपी टेस्ट स्टोरी है, इनकी जो कार्यस्थली है मेन, काम करने का जो स्थान है वो बीकानेर रहा, और बीकानेर में ही इनका निधन हुआ 1919 में। ठीक है, मेन बीकानेर इनका कार्यस्थल रहा। और इनकी एक प्रमुख जो बुक आती है उसका नाम याद रख सकते हो आप अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बार्डिक एंड हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। ठीक है, क्रॉनिकल्स, ये इसकी मेन बुक आती है। और जो एलपी टेस्ट स्टोरी है ये हमने जाना था, ये सोर्स एंड अपभ्रंश से ये निकली हुई मानता था, और इसने 2 भागों में विभाजन किया था। अपने को एग्जाम की दृष्टि से इतना याद रखना है, 2 भागों में विभाजन किया था टेस्ट स्टोरी ने। आपके एग्जाम में बार बार क्या आता है, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है उसने कितने भागों में किया था ये आता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। देखो पहला इसने किया था पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियाँ, पश्चिमी राजस्थान
की मुख्य बोलियां। और दूसरा इसने विभाजन दोस्तों यहाँ पे किया था, एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान, दो भागों में बस बांटा था इसने, पूर्वी राजस्थान की बोलियां। ऐसे इसने यहाँ पे इस प्रकार से कुछ विभाजन किया था। अब इसमें पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों देखिए मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, मतलब बीच में से जैसे राजस्थान का अपना ये मैप है, इसने क्या किया, 1 सेकेंड, जैसे ये अपने राजस्थान का मैप है, ठीक है, एक रफ मैप बना रहा हूँ मैं। अब इसने ऐसे काट दिया इसको, मतलब ऐसे डिवाइड में विभाजन किया है इसने, मेन एलपी टेस्ट स्टोरी की जब हम बात करेंगे तो, ठीक है। इसने क्या है कि जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियां हैं इसमें तो इसने रखा किस किस को, मेनली बात करें तो वैसे इसमें बहुत सारी आएगी, अपने बात करेंगे आगे, मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, ठीक है, वागड़ी को, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली वागड़ी को रखा, इसके अलावा शेखावटी को, मेनली इनको स्थान दिया। और दूसरी बात करें अपने पूर्वी राजस्थान में इसने जयपुर को ले लिया, ढूंढाड़ी, ठीक है। ढूंढाड़ी के अलावा इसने दोस्तों यहाँ पे जो हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी मुख्य रूप से ली, एक तो हाड़ौती, एक मेवाती और अहिरवाटी, ये प्रमुख रूप से यहाँ पे पूर्वी राजस्थान की बोलियों में इन्होंने ली। अब अपने दोस्तों थोड़ा सा इसको क्या मैप से देख लेते हैं, मैप से थोड़ा इजीली आपको याद रहेगा, ठीक है, सारी बोलियों का। अब इसमें तो मारवाड़ी है, ठीक है, जो मतलब कुवल्यमाला में जो मरु भाषा है मारवाड़ी जिसे बोला गया है, ठीक है, 8वीं सदी से इसका आरंभ माना जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, अगर मारवाड़ी का आरंभ पूछे कहाँ से माना जाता है मारवाड़ी का, तो 8वीं सदी के प्रारंभ से, 8वीं सदी के प्रारंभ से दोस्तों इसका जो मेन समय काल माना जाता है। और अगर अपने बात करें कि इसका जो क्षेत्र कौन सा है, तो पूरा जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, ठीक है, इन सभी के मतलब यहाँ पे विशुद्ध रूप से अलग अलग थोड़ी चेंजेज होती होती, ये मतलब ये जो एरिया है ना पूरा, ये सारा यहाँ पे अपने मारवाड़ी का ये एरिया है, इसे मारवाड़ी बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर अपने बात करें तो और अलग इसमें अलग अलग चीज़ें चेंज होती रहती है। अब मेवाड़ी की बात करें तो ये उदयपुर के आसपास कहा जाएगा अपने इस क्षेत्र का, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी मेवाड़ी, ठीक है, पूरा एकदम वैसे नहीं बता रहा एग्जैक्ट, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र आपका मेवाड़ी। वागड़ी आपके दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पे इस क्षेत्र में, यहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी, वागड़ी मिलेगी, ठीक है, इसने जो विभाजन किया था। इसके अलावा शेखावटी आपको यहाँ पे मिली जाएगी सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में आपको यहाँ पे शेखावटी मिल जाएगी। और इसके अलावा गोड़वाड़ी की बात करें तो जालोर के आसपास का क्षेत्र है, मतलब जो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है ये वाला, कौन सा, अलग पेन से मैं डिनोट कर देता हूँ इसको, ये जो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे आपको गोड़वाड़ी भी मिल जाएगी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देवड़ा बाटी की बात करें तो ये मारवाड़ी की उपबोली है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। देवड़ा बाटी कहाँ पे, सिरोही क्षेत्र में, यहाँ पे दोस्तों आपके देवड़ा वाटी, और देवड़ा वाटी को क्या बोलते हैं, मारवाड़ी की उपबोली, तो ये पूछा जाता है मारवाड़ी की उपबोली, देवड़ा वाटी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। और एक ढाडी आती है, ये भी बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, ये आपके बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेन मेन जो इन्होंने पश्चिमी राजस्थान की थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब थोड़ी पूर्वी राजस्थान वाली भी यहीं देख लेते हैं मैप में एक साथ में। अब यहाँ पे दोस्तों ढूंढाड़ी आती है, तो ढूंढाड़ी देखो जयपुर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो सारी ढूंढाड़ी बोली बोलेगा, टोंक, जयपुर का ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे ढूंढाड़ी बोली बोली जाएगी। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों कौन सी, तोरावटी, तो झुंझुनू का दक्षिण भाग, सीकर का पूरी पूरा ऐसे नहीं याद रखना, और जयपुर सारा मिक्स यहाँ पे इस क्षेत्र को, यहाँ पे जैसे जयपुर से थोड़ा कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये तोरावटी प्रदेश कहलाता है,
इसके बाद हाड़ौती की बात करें तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये हाड़ौती प्रदेश, यहाँ पे हाड़ौती बोली बोलेगा। ठीक है। मेवाती की बात करें तो दोस्तों अलवर भरतपुर में आएगी आपके, कहाँ पे, अलवर भरतपुर, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, इसमें आपकी मेवाती आएगी। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों चौरासी, तो जयपुर ज़िले का दक्षिण और टोंक का भाग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चौरासी आ जाएगी, बीच में थोड़ा मिक्स हो गया सब कुछ, तो वो चौरासी बोली जाएगी। इसके अलावा जो जयपुर ज़िले के पूर्वी भाग में राजावटी बोली, तो ये मैं आगे लिख देता हूँ वैसे ही आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है। जो जगरेती करौली की हो गई, ये भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। जगरेती कहाँ पे, करौली में। इसके अलावा दोस्तों जो राजावटी है, ये बोली जाती है आपके जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्व में। पूरा मत याद रखना बस इसको, जो मिक्स है वो कम ही पूछा जाएगा। जो पचवटी है वो लाल सोट और सवाई माधोपुर में, एक तो लाल सोट दौसा और एक सवाई माधोपुर क्षेत्र में, सवाई माधोपुर में। ठीक है। काठेड़ी की बात करें, काठेड़ी दोस्तों आपके जो जयपुर का दक्षिण भाग है, जयपुर का दक्षिण भाग, इसके अलावा धौलपुर के कुछ क्षेत्र में भी ये बोली जाती है काठेड़ी। तो जो मेवाती है अलवर भरतपुर हो ही गया। मेवाती की बात करें तो अलवर भरतपुर, अलवर प्लस भरतपुर, मेवात क्षेत्र। ठीक है, अलवर में ज़्यादा मिलेंगे आपको। अहिरवाटी की बात करें तो दोस्तों ये मुख्यतः बहरोड और मुंडावर तहसील का जो क्षेत्र है वहाँ पे अहिरवाटी आपको मिलेगी, अहिरवाटी। ठीक है, जिसे राठी भी बोलते हैं। तो ये बहरोड मुंडावर मतलब अलवर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अहिरवाटी बोली जाती है। तो अलग अलग यहाँ पे जितनी भी बोलियाँ हैं, जो विभाजन इनका देखा हमने किसका, टेस्ट स्टोरी का। अब अपने दोस्तों रांगड़ी के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। ये मालवी की बोली का रांगड़ी रूप कुछ कर्कश रूप है, मतलब मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवा क्षेत्र कौन सा है, जो इसके झालावाड़ के टच में हो रहा है, पूरा टच हो रहा है, तो ये यहाँ पे मालवा का पठार भी है, तो ये पूरा क्षेत्र मालवा प्रदेश कहलाता है। ठीक है। मालवा के राजपूतों में मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से बनी है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों। जो रांगड़ी बोली है इसके बारे में क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है रांगड़ी। सबसे पहले तो आपको रांगड़ी के बारे में ये ध्यान रखना है, ये कर्कश बोली है। ठीक है, जो कि मिश्रण किसका है, एक तो मालवी प्लस में मारवाड़ी का मिश्रण है, तो ये याद रखना है, मालवी प्लस मारवाड़ी का मिश्रण रांगड़ी है। फिर एक आती है दोस्तों निमाड़ी। कौन सी, निमाड़ी। जो निमाड़ी है ये आपके मालवी की उपबोली है, किसकी, मालवी की उपबोली है। जो निमाड़ी है ये मालवी की ही यहाँ पे उपबोली है, मेन दक्षिण राजस्थान में बोली जाएगी। खैराड़ी की बात करें, खैराड़ी, तो ये आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में, कहाँ पे, शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाएगी खैराड़ी बोली की अगर अपने बात करें तो। ये जो है ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है, ढूंढाड़ी प्लस मेवाड़ी प्लस हाड़ौती, इस तीनों का दोस्तों यहाँ पे ये मिश्रण है। तो पूरा ऐसे कई बार मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं कि ये किसका मिश्रण है, ये बोली किसका मिश्रण है। दोस्तों अपने जो एग्ज़ाम में आपके मेन आता है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आता है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं इसने कैसे वर्गीकरण किया। बाकी बोली तो वही थी, इसने बस वर्गीकरण 5 भागों में किया। ठीक है, अब अपने को थोड़ा डिटेल से नहीं इसको पढ़ना पड़ेगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और इसी ने ही सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था राजस्थानी भाषा के लिए 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लिए में। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा इसने जो विभाजन किया था वो 5 भागों में किया था, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। तो सबसे पहला जो भाग है उसे इसने बोला पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी। क्या बोला, पश्चिमी राजस्थानी। बस इसके ये टाइप याद रखना, ये पूछ सकता है, या
मारवाड़ी इसे बोला। दूसरा बात करें तो इसने दूसरा बताया उत्तर पूर्वी राजस्थानी। कौन सी? उत्तर पूर्वी राजस्थानी। ठीक है। तीसरा वर्गीकरण में इसने दोस्तों जो मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी आती है मेनली, मध्य पूर्वी, मेन अपने को यही याद रखना है, मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा। चौथा इसने जो वर्गीकरण किया उसने दक्षिण पूर्व राजस्थानी लिया, दक्षिण पूर्व राजस्थानी। और अंत में जो पांचवा भाग है इसमें इसने दक्षिण राजस्थानी लिया, दक्षिण राजस्थानी। ठीक है। अब इसमें है ना, इसने निमाड़ी को भिल्ली बोली बोला है बस। जो निमाड़ी बोली हमने पढ़ी थी, अब ये निमाड़ी को कौन सी बोली बोलता है? भिल्ली, मतलब भीलों की बोली। निमाड़ी को क्या बोला है इसने? भिल्ली बोली बोला है। मेन इसने 5 भागों में है। सेम वही उस प्रकार से ढूंढाड़ी जैसे मैंने आपको बताया, बाकी अपने को क्वेश्चन में सारा क्लियर कर लेंगे अच्छे से। तो अब अपने दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखो पहला प्रश्न आ गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है। ठीक है। और बागड़ी कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों? बागड़ी बोली जाती है अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अब अपने बोली की बात कर रहे हैं। ठीक है। और मालवी कहाँ पे, मेवाती में मालवी कहाँ पे बोली जाती है? दक्षिण पूर्व राजस्थान में। मारवाड़ी मैंने आपको बता ही दिया, जो पश्चिम मेनली राजस्थान है वहाँ पे। मेवाती दोस्तों कहाँ पे बोली जाएगी? अलवर क्षेत्र के आसपास में आपके मेवाती बोली बोली जाएगी। ठीक है। और मेवाती जो बोली है, अ, इसके अंतर्गत अलग अन्य अन्य बहुत सारी बोलियां आती हैं, इतनी अपने को नहीं याद रखनी। मेनली आपको दोस्तों जैसे ये भरतपुर अलवर का क्षेत्र है यहीं मिलेगी, मतलब मेन जो मेवाती बोली की बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग प्रकार आ जाते हैं, इतना डीपली अपने को नहीं जाना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जॉर्ज थॉमसन द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया? ठीक है। अब आपसे जॉर्ज थॉमस का पूछा है राजस्थान के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो राजपूताना है इसके लिए यहाँ पे किया गया था राजस्थान का, बाद में इसको राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा। पहले इसने राजपूताना शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया था राजस्थान के लिए, ये अपने को ध्यान रखना है अच्छे से। और किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस इतिहासकार के द्वारा। डॉक्टर ग्रीसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, देखो इसकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाएगा बार बार आपसे, किसने किया, कितने भागों में? 5 भागों में। तो ये बार बार पूछा जाता है। 5 भाग अभी मैंने आपको बताया जिन भागों में यहाँ पे विभाजन किया था सारी बोलियाँ भी। अब वो बोली बतानी है आपको जिसमें है ना ये सहजोबाई और दयाबाई आती है। ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे रचनाएं लिखी गई। अब कई बार है ना आपसे दोस्तों जो दयाबाई और सहजोबाई हैं ये किनकी शिष्याएँ थी ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सहजोबाई और दयाबाई है ये चरणदास की शिष्याएँ थी। ठीक है। चरणदास इनके गुरु थे। ठीक है, ऐसा कह सकते हो। इनके गुरु कौन थे? सहजोबाई और दयाबाई के चरणदास। तो मेवाती भाषाएं में है इनकी रचनाएं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोलियों का, भाषाओं का। मेवाती भाषा में राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी आपको कहाँ पे मिलेगी दोस्तों? तो राजस्थानी भाषा साहित्य और अकादमी आपको दोस्तों जो पोथीखाना है मेनली, तो वो आपको बीकानेर में मिलेगा। कहाँ पे? बीकानेर में। और इसका भी डिजिटलीकरण पे तो पूरे देश का डिजिटल ये पोथीखाना अगर आपसे पूछ ले तो ये भी आपको बीकानेर में ही मिलेगा। मेन राजस्थानी भाषा साहित्य सब कुछ वहीं है, इसके ग्रंथ वगैरह जितने भी हैं। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल पूछा गया है कि डिंगल क्या है। तो दोस्तों जो डिंगल और पिंगल के बारे में हमने जाना था कि इसमें अपना जैसे डिंगल पश्चिमी क्षेत्र की है, किसकी? पश्चिमी राजस्थान की। और पूर्व में जो थी वो पिंगल थी। अब इनमें क्या है कि प्रस्तुति देते थे। ठीक है। मतलब जो भी साहित्य वगैरह लिखे गए वो मेन ऐसे नहीं कि ये लिपि है, ये काव्य की शैली है एक। ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है। ये चारणों द्वारा जो है लिखे गए मेन डिंगल शैली में। और डिंगल और पिंगल के बारे में मैंने पहले ही आपको विस्तारपूर्वक बता दिया था। अब अपने को मैच करना है। बागड़ी बोली कहाँ की है? जगरेती दोस्तों हमने जाना था करौली की है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी।
और जगरेती के अलावा अगर अपने बात करें गोड़वाड़ प्रदेश में, जैसे मान लो जो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है उसको, ठीक है, जो सिरोही की है ये आपकी हो जाएगी गोड़वाड़ी। और जो बागड़ी है ये हनुमानगढ़ में बोली जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों में। ठीक है, धावड़ी बोली दोस्तों आपके उदयपुर में बोली जाती है। तो 1 3 2 4 ये 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। धावड़ी उदयपुर में है, याद रखना। अन्य भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। राजस्थानी का जो स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जो राजस्थानी है उसका पूरा एकदम स्वतंत्र भाषा के रूप में किसने यहाँ पे प्रस्तुत किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में। ठीक है, राजस्थानी को अलग एकदम पहचान दी थी। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता कौन माने जाते हैं? तो टोडरमल। ठीक है, जो मुंडिया लिपि है इसके आविष्कारकर्ता टोडरमल माने जाते हैं। और जो राजस्थानी भाषा है ना दोस्तों वो मुंडिया लिपि में ही लिखी जाती है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ठीक है, जो मेन अहिरवाटी बोली है ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। किस में? मेवात क्षेत्र में ही बोली जाती है। ये हमने जाना था। मेन आपके किस साइड? मुंडावर हो गया, बहरोड हो गया, इस साइड यहाँ पे आपको अहिरवाटी मिलेगी जिसे राठी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ है ना और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जगह जहाँ पे अलग अलग बोली आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, वो भी मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। तावड़ी उदयपुर हो ही गया, देवड़ावाटी सिरोही हो गया, सोंदवाड़ी झालावाड़ याद रख लेना। एक सोंदवाड़ी, सोंदवाड़ी झालावाड़। मेन आपका दोस्तों जो इस टॉपिक से है ना एक आधा क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन श्योर आएगा ये है। ठीक है, ब्रिजभाषा भरतपुर धौलपुर हो गई, मेन राजावटी जयपुर हो गई, मालवी आपके कोटा झालावाड़ प्रतापगढ़ साइड हो गया। ठीक है, मेन मेन बाकी आपकी हो चुकी है। सोंदवाड़ी, बाकी खेराड़ी वगैरह सब हमने पहले ही जान ली है कहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, वागड़ी भी जान ली है। तो आपका दोस्तों जो भाषा का जो टॉपिक है भाषा और बोलियों का ये यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।